नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो नोजल होती है और जो डिफ्यूज़र होता है, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये किस काम आते हैं, क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो नोजल है और जो डिफ्यूज़र है, दोनों ही कंपोनेंट हैं जो फ्लो ऑफ फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं। फ्लूइड क्या हो गए, जैसे लिक्विड हो गई या फिर गैसेज हो गई, इनके फ्लो को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कैसे करेंगे? बाय चेंजिंग द फ्लो एरिया। यानी कि नोजल और डिफ्यूज़र के अंदर इस तरह से एरिया को बनाया जाता है कि वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड को। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं वो जान लेते हैं। अगर हम नोजल की बात करें, सबसे पहले अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इसका मेन फंक्शन होता है फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना, और प्रेशर को डिक्रीज करना यानी कि प्रेशर को कंपनसेट करके एक तरह से वो फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसकी जो शेप होती है वो कन्वर्जिंग टाइप होती है, यानी कि आगे जैसे जैसे आउटलेट की आप तरफ जाते हैं तो वो नैरो होते चला जाता है, यानी कि नैरोवर टुवर्ड्स द एग्जिट, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका जो यूज़ है नोजल का, आपने देखा होगा, घरों के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर पाइप के आगे आप हाथ से उसको दबा लेते हैं तो एकदम से जो वेलोसिटी है पानी की वो बढ़ जाती है, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से नोज़ल के अगर हम एप्लीकेशंस देखें, बहुत जगह ये आती है। ये जहाँ पर भी हमें हाई स्पीड फ्लूइड फ्लो चाहिए वहाँ पर इसका यूज़ कर लिया जाता है। अब ये स्प्रे नोजल्स हो गई, जेट इंजन्स के अंदर भी, रॉकेट इंजन्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर भी यानी कि हाई स्पीड फ्लूइड फ्लो हमें चाहिए। दूसरी बात कर लें डिफ्यूज़र की, तो इसका जो फंक्शन होता है ये बिल्कुल उसके अपोजिट काम करता है नोजल के, यानी कि ये डिक्रीज करता है फ्लूइड वेलोसिटी को और इंक्रीज करता है प्रेशर को। अब इसकी जो शेप होती है वो भी बिल्कुल उल्टी होती है नोजल की तरह, यानी कि ये डाइवर्जिंग फ्लो पैसेज इसका होता है, यानी कि ये चौड़ा होता चला जाता है एग्जिट जैसे जैसे हम करते हैं, वाइडर टुवर्ड्स द एग्जिट, इसको आप बोल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें जो प्रेशर जो रिकवरी करनी है, जैसे हाई वेलोसिटी फ्लो आ रहा है हमारे पास और वहाँ पर हम उसको जो है प्रेशर रिकवरी करना चाहते हैं उसमें से, यानी कि जो फ्लूइड वेलोसिटी है उसको तो डिक्रीज करना चाहते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये कई जगह पर आपको देखने को मिलता है डिफ्यूज़र भी, जैसे जो कार के एयर इनटेक्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जेट इंजन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। आपने अगर हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा हो तो वहाँ पर लास्ट में जब पानी को डिस्चार्ज किया जाता है तो वहाँ पर भी एक डिफ्यूज़र टाइप लगाया जाता है ताकि वेलोसिटी के साथ ना जाए वो ज़्यादा। तो इस तरह के ये डिफ्यूज़र जो है काफ़ी जगह काम आते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों डिज़ाइन को अगर हम देखें, ये टेपर डिज़ाइन के होते हैं, लेकिन इसमें बस एक कन्वर्जिंग टाइप होता है, एक डाइवर्जिंग टाइप होता है। इसमें करते क्या है हम, एक में तो हम फ्लूइड को एक्सेलरेट करते हैं जिसके अंदर प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी इन मोशन, तो वहाँ पर हम एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर को कन्वर्ट करके। और डिफ्यूज़र के अंदर हम क्या करते हैं, जो पैसेज होता है वो चौड़ा होता है, वाइड होता है, तो उसके अंदर हम फ्लूइड को तो स्लो कर देते हैं लेकिन इसी की काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों ही जो हैं ये बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये होते हैं इनके अंदर डिफरेंस, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।